Assalamualaikum everyone, this is Dr. Ruba and welcome to Mazid Hamakate, a journey to the sands of time। आज है हमारा थर्ड एपिसोड और हम जाने वाले हैं अल आइन में, जहाँ पर है जबल हफीद, द लोनली माउंटेन, जो एक अकेला पहाड़ खड़ा है। और उसके अलावा हमेशा से हम करते हैं अंताक्षरी। सो आज ना सिर्फ अंताक्षरी होगी बल्कि एक और इंटरेस्टिंग गेम करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ क्विज। और आज हमारा होने वाला है कुकिंग गाला, जिसमें बहुत से लोग करेंगे कुकिंग और हम देखेंगे कि कौन कैसा पकाता है। और आप हमेशा जानते हैं, देखना चाहते हैं आफ्ताब साहब की कुकिंग, सो वो भी वहाँ जाकर बनाने वाले हैं समथिंग इंटरेस्टिंग। टेस्ट हम करेंगे और बताएंगे कि आपको कैसा है। इसके अलावा हम लोग वहाँ पर कैंपिंग भी करेंगे और जो पिछली बार आपने लव लेक पर सबसे ज़्यादा पसंद किया था वो थी परफॉर्मेंस हमारे आर्टिस्ट। आज वो किन कैरेक्टर्स में हमारे साथ जा रहे हैं। सो आइए चलते हैं, अपना ट्रिप, अपना डे स्टार्ट करते हैं। चलिए। अब हम अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं और अपनी एमिरेट्स E611 पे जा रहे हैं। और वो तमाम हमारे स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमारा साथ दिया इस ट्रिप में, आई थिंक सबसे पहले उनका नाम मेंशन करना ज़रूरी है। सो अबव ऑल, किंगडम वैली, बसमा इमार ट्रैवल्स, हिमानी, M यूनियन केमिकल्स ट्रेडिंग, चाय शाय, अमासी केटरिंग सर्विसेज, ग्लासेस वर्ल्ड एंड कैपिटल हिल्स इस्लामाबाद। सो ये है हमारे स्पॉन्सर्स। और जैसे हमने अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि रास्ते में हम आज ना सिर्फ अंताक्षरी करेंगे बल्कि उसके साथ साथ क्विज़ भी कंडक्ट करेंगे। तो क्विज़ करवाएंगे शकील साहब, क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसको जवाब आता होगा, जो सही जवाब देगा, उसके लिए हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं हमानी की तरफ से। अंताक्षरी करवाऊँगी मैं। शकील साहब, मैं तो न्यूट्रल होती हूँ, होस्ट कर रही होती हूँ, क्या आप भी अंताक्षरी में शामिल होंगे ऐसे? जी नहीं, मैं अंताक्षरी में तो नहीं, लेकिन क्विज को जो है वो कंडक्ट करूंगा। नहीं, लेकिन आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं आपकी इस टीम को। क्यों अंताक्षरी से परहेज बताया तुमने? क्या वजह? इसलिए अगर कोई गाना आपको आ रहा है और आपकी टीम फंसी है तो आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। यानी यू आर इन, I'll do my best। यानी यू बल्कि ये टीम शकील एंड टीम आसिम है, ठीक है? शकील साहब एंड आसिम साहब। सो टीम शकील साहब एंड टीम आसिम भाई। पहला गाना होगा टीम शकील साहब की तरफ से। तो हमारे पास कौन गाना गाने जा रही हैं? एनी। एनी। रंग दिया राता झड़ लग दिया ने बरसाता, हंजुआ हार पैरों वड़ रखिया, लोकी हंस दे रोंगा बड़ हकिया, गम आवे ते नहीं परवाह, गम ख्वार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े। एस तो डाडा दुखना कोई, एस तो डाडा दुखना कोई, यार ना बिछड़े, किसे दा। बच्चों, अब रेडियो से गाना गाओगे लगेगा पता। ये बाकायदा हमला है आप पे। ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग आवाज है। अब बहुत खूबसूरत गाना। टीम आसिम रे से गाना गाइए जी। रे रे रे। तो ये दाल That is है, दाल, दाल दाल, लो जी। दाल। दाल से एक पहले पे ही आपने लूज कर दिया। हाँ जी, दाल से कर दें। दाल से कर सकते हैं ना, ज्यादा तो लेकिन जाने नहीं, अब आपका देखिए, आप एक पॉइंट पीछे पॉइंट हो लूज गए कर दिया हैं। है। रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला मन डोला। हाँ, वो अपनी तरफ से समझ रहा है कि दाल जेड़ा ना रे मेरे का भाई, है। आपने देखिए डाल गाए या रे डोला कहें, लेकिन ये फिर भी रे डोला नहीं है, अब रे से गाना था। भाई नहीं है ना, तो इसी तरह का एक शॉट आप हमारे खिलाफ खेल दीजिएगा। आसिम की तरह हम टाइम नहीं लगाएंगे, फौरन कहेंगे कि वी सबमिट, क्योंकि डे से गाना नहीं है। नहीं है। डे से अशार जरूर है, बैतबाजी जब होगा ना तो अशार आ जाएंगे, लेकिन डे से गाना वाना कोई नहीं है। और ये समझ रहे हैं कि डे के करीब ही है डाल, तो डम डम डिगा डिगा वो डोला डोला शुरू हो गए। चलो अच्छा है, लेकिन पॉइंट एक आपने लूज कर दिया है। जी आपने गाना एंड कहाँ पर किया है? डोला रे जी। टीम शकील साहब, रे आया है आपके पास। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लेने दुनिया का क्या काम।
भाई की तरफ। आजा सनम मैं तेरी चांदनी में हम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां, कहता है दिल और बदलता है दिल, मेरे साथ चल ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दुनिया, लगता नहीं है दुनिया। जी टीम शकील साहब के पास आया है अलिफ। सौराब साहब आप हमें चढ़ाने आए हो बाकी यार भैया काउंटिंग ऑन यू आप शर्मिला टैगोर सी बन के बैठे हुए हैं 6 फुट की। हाँ जी अलिफ से। आज जाने की जिद ना करो, सोहेल राना यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ब्यूटीफुल लवली। टीम आसिफ भाई के पास आया है जी रे। रमैया बसाविया रमैया बसाविया रमैया बसाविया रमैया बसाविया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया बसाविया रमैया बसाविया। टीम शकील साहब ये यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। सीन टीम आसिम भाई सीन। मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गई, सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। आ गई। अब इसके अंदर हम हमजा तो ला नहीं सकते तो हम गाफ लेकर आएंगे। टीम शकील चौधरी के पास आया है जी गाफ। गुलाबी आंखें तेरी तेरी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। टीम आसिम भाई के पास आया है ये जो महबूब का जो कैप्टन बस लेते हुए यार उसे कहना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो बिछाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। अलिफ आया है जी। टीम शकील साहब आप बड़े खामोश है, क्या होता है कि अब मैं देख रहा हूँ जी, आई थिंक अच्छा मुकाबला हो रहा है। टीम शकील साहब के पास आया अलिफ। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। अच्छा जी अब हमारे पास आखिरी 2 सॉन्ग्स हैं। एक गाना होगा टीम आसिम शहजाद की तरफ से और एक गाना होगा टीम शकील चौधरी की तरफ से। दोनों टीम्स में टाई चल रहा है, सो चाहे आप कोई जीते या हारे यहीं पे हम एंड करेंगे। कोई होता जिसको हम अपना कह लेते यार, बस शॉर्ट करते हैं इसका। जीते आया है टीम शकील चौधरी के पास। तुझे देखा तो ये जाना कोई भी गाएगा। तुझे देखा तो ये जाना
सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। बस जी। तो ये बस साबित हुआ कि अफ्ताब साहब से जीतना नामुमकिन है, शकील साहब से बराबर हो सकते हैं। अब हम चलेंगे क्विज की तरफ और क्विज करवाएंगे शकील साहब। क्विज शुरू करते हैं और जीतने वालों के लिए हिमानी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, लेकिन एक शख्स को एक ही गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। सबसे पहले यूएई की आबादी कितनी है, टोटल आबादी जो है? टोटल पॉपुलेशन 9.3 से 9.4 मिलियन है। 9.3 से 9.4 मिलियन। जी, जवाब आपका नाम? नाहिद। नाहिद साहब, आपका जवाब दुरुस्त है। नहीं तुम जीत गई, नहीं तुम जीत गई। हमारी गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। थैंक यू। नहीं वेरी गुड, बड़ी खुशी तुम जीत गई। नहीं नहीं कभी हमारे घर में आना। जब आप कहेंगे आ जाए। अच्छा जी, ये जो आबादी है टोटल ये हमने डिस्कस कर ली, इसमें से यूएई के प्रॉपर जो सिटीजन्स हैं वो कितने हैं? 1 to 1.5 million in between. ये तो बड़ी रेंज है ना, थोड़ा सा इसको नैरो करें ना। 1.1 or 1.2 million. यस, बिल्कुल सही जवाब। एक हमारी गिफ्ट हैम्पर इनका हुआ। अच्छा जी, ये बताइएगा कि यूएई का क़याम कब हुआ? When was the UAE established? 2 दिसंबर 1971। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। 2 दिसंबर 1971। अच्छा जी, पाकिस्तान से मुतालिक सवाल। पाकिस्तान के पहले सदर का नाम क्या था? ये भाई बस में हाथ खड़ा किया, बाहर आ जाओ। बड़ी बात है, अगर हाथ खड़ा किया तो वाह। अच्छा नहीं यार, ओ यार ये तो वलीद है। वलीद तो कसौटी वेटरन है। सिकंदर मिर्जा। वेरी गुड। सिकंदर मिर्जा, आप दे दें इनाम, लेकिन अगर मुझे पता होता ना ये वलीद है तो ये पहले से ही डिस्क्वालीफाइड था। ये तो कसौटी वेटरन है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइएगा कि पार्टीशन के बाद पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? ये किसी को नहीं पता होगा। वलीद, आपको पता है? नवाब ममदोट। नवाब इफ्तिखार ममदोट। सारे एडा मुश्किल से मिला तो नहीं आता होना। अगर ये नलाम कर चुके तो इन्होंने सारी चीज़ें अपने घर ला जा कर। फिल्म से मुताल्लिक एक सवाल। पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी? खुश हो? सुराब बताएगा। वेरी गुड सुराब। ये फिल्म आई थी तेरी याद 1948 में। 1948 तेरी याद। बिल्कुल दुरुस्त। एक हमारी गिफ्ट हैम्पर इनका हुआ। इसके अंदर काजू बादाम है, जिससे आपका दिमाग और सेट रहेगा। अच्छा जी, एक स्पोर्ट्स से मुताल्लिक सवाल। जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन, टेस्ट कैप्टन कौन थे? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कप्तान का नाम? नहीं, मैं वैसे ही कर रहे हैं दे दो, और जरूरी नहीं कि मैं ठीक ही जवाब दे रहा हूँ। नो, ख्वाब आलम बहुत बात देते हैं। मैं अर्ज कर दें जी। जी जी प्लीज। अब्दुल हफीज कारदार। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अच्छा जी, एक आसान सवाल। रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? सबसे बड़ा मुल्क? रशिया। बिल्कुल दुरुस्त। जिन्हें जवान ने बासी इन्हों का नाम कर दो। इससे थोड़ा सा मुश्किल सवाल। दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क यानी रशिया के बाद कौन सा बड़ा मुल्क है रकबे के एतबार से? जी जी फराज साहब। कनाडा। कनाडा। बिल्कुल। अच्छा जी, ये बताइएगा कि एशिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? रकबे के एतबार से भी और आबादी के एतबार से भी। पीछे वालों को जरा चांस है। मालदीव। कितनी आबादी है उनकी? नहीं पता, गूगल कर लिया। मैं बता दूं? जी जी। 5.5 लाख, 5,60,000। 5 लाख, 5.5 लाख। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन।
यूरोप की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? अच्छा जी, डॉक्टर अरूबा जवाब देना चाह रही हैं। जी डॉक्टर साहब। मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर। जी डॉक्टर साहब को दीजिए। क्वालिटी लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी गुड और हमारी तवक्को से ज्यादा जवाब मिल रहे हैं भी। हम तो दुबई को बहुत इजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरियाए नील जो है सबसे लंबा दरिया है। हाँ जी, तकरीबन 4103 में। मैं माइल्स बता रहा हूँ हुजूर। जी क्वेश्चन ये है कि दरियाए नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, इसका सोर्स कहाँ है? ये भी बताते हैं। अब मैं ज्यादा दिलचस्प बात आपसे एक और पूछूंगा इसके बारे में। अच्छा जी, नहीं वो दिलचस्प मुश्किल नहीं, किस मुल्क से शुरू हाँ, होता है? बड़ी बात है। साउथ अफ्रीका किधर से हो गया? नो, नॉट एट ऑल। अच्छा जी, डॉक्टर साहब बता रही हैं। हाँ जी, अफ्रीका में तो है सोर्स। कंट्री क्या? तो डॉक्टर साहब ने कहा युगांडा। तो युगांडा इज वन ऑफ द मेन सोर्सेज। तो डॉक्टर साहब को हमारी गिफ्ट हैम्पर दीजिए प्लीज। गिफ्ट हैम्पर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का अमीर तरीन आदमी कौन है? बर्रे आज़म एशिया का अमीर तरीन आदमी। जी हाँ जी, ठीक है। जवाब दुरुस्त है। और आपको आइडिया है कि उनकी नेटवर्थ कितनी है? ये बताए ना। मुकेश अंबानी नेटवर्थ। मैं बता दूं। Yeah, you are right. You are right. Very close. 109.5 बिलियन फ्लक्चुएशन होती रहती है। एक हमारी गिफ्ट हैम्पर इनका हुआ। अच्छा जी, पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी कौन है? अमीर तरीन पाकिस्तानी पूछ रहे हैं या पाकिस्तान के पूछ रहे हैं? There are two different. शाहिद खान is पाकिस्तानी। शाहिद खान is the richest पाकिस्तानी. He lives in America. उसकी वर्थ जो है तकरीबन 11 बिलियन है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के किस मुल्क में सबसे ज्यादा जजीरे यानी आइलैंड्स हैं? और ज्यादा अहम बात ये नहीं है कि किस मुल्क में सबसे ज्यादा है, बताना पड़ेगा कितने हैं। ये पता है कितने हैं? आप बताइए। नहीं, गलत कह रही हैं आप। वो इसलिए हर एक शौक पूरा कर लेने दिया करें, पता किसी को सबको नहीं होता। जी वलीद। नो, नीदर। मैं अर्ज कर दूं जी। हाँ जी, नो, यस, नो, यस, पीछे सबसे पीछे। नो भाई, इंडोनेशिया तो नादिया ने बता दिया था। नहीं होगा पता। इट इज स्वीडन। नहीं, आपने चेक कर लिया था, स्वीडन है। इट इज स्वीडन। अच्छा, जो लोग गूगल करते पकड़े जाए ना, उन्हें रास्ते में उतारा भी जा सकता है। हमारी हो चुकी है बर्गर ब्रेक यानी कि स्नैक टाइम, क्योंकि हमारा आज रास्ता लंबा है तो हम कहीं पहुंचने से पहले रुके हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारे बर्गर्स दे आर फ्रॉम चाय शाय, तो हमने इसके समोसे और चाय तो ट्राई किया, आज इसके ट्राई करते हैं बर्गर्स। बाहर सब लोग बिजी हैं, किसी को होश नहीं, बस छोड़ के जा चुके हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मुबज़रा पार्क में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं। कहा जाता है कि ये भी हजर माउंटेन्स का एक सिलसिला है और इसके साथ ही एक सोलो लोनली पहाड़ हमारे पास हमारा खड़ा हुआ है जी, जबल हफीद। और हमारे पास 2 हट्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के खाने पक रहे हैं। एक जैसे कि हमने बात की थी, हमारे साथ मौजूद है हमारे अमासी केटरिंग सर्विसेज, वहाँ पर बड़े मज़ेदार बड़े लजीज किस्म के खाने बना रहे हैं और प्रॉपर एहतमाम के साथ, ऐसे लगता है जैसे मज़े वाली पिकनिक हो रही है। और दूसरी तरफ आफ्ताब साहब की कुकिंग चल रही है, तो वो भी ज़ोरों शोर से बना रहे हैं। कहीं पे बारबेक्यू के जो है वो कोयले जल रहे हैं। पहले हम जाएंगे आफ्ताब साहब वाली हट के अंदर, उस वाले कैंप में, और देखते हैं कि क्या कितना तैयार हो रहा है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या पक रहा है? ये ना पूछें कि
पक क्या रहा है। आप ये देखें कि कैसे पक रहा है। आपने आज तक जलफरेजी कोयलों पे बनती देखी कभी? मैंने नहीं देखी सर कभी। वो शेफ हैं, एक बहुत बड़े इदारे की हेड शेफ हैं, उन्होंने नहीं देखी। मैं अपने आप को बड़ा बावर्ची समझता हूँ, लंबा चौड़ा। मैंने आज तक कढ़ाई टाइप कोई चीज कोयलों पे नहीं पकाई। अच्छा सर गल्लां छड्डो कितनी कुछ देर लगनी है? और इनके नेड़े भी नहीं तो लगना। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पता की है उधर मासी होंगी ना, मासी वाले ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बनाया है मासी। बेहतरीन, बखुदा मैं सही कह रहे हैं। जी, जी। एक तो बहुत आला बारबेक्यू है, हाँ जी। हेड शेफ खड़ी हैं, और दूसरा वह हरियाली चिकन। व्हाट इज दैट? चिकन हरा मसाला। चिकन हरा मसाला कदों तक? वो तैयार है, ऑलमोस्ट तैयार है। जी वो ऑलमोस्ट ये सिर्फ बच्चों के लिए और मेरे लिए। बच्चे दा भी खा सकते बच्चियां दा अब्बा फिर ठीक है, बच्चियां दे भांडे चो ले लवे थोड़ा जिहा। लेकिन क्या बात है जी, खुशबू दस रही है कि वो बहुत बता रही है कि नहीं? बहुत आला चीज बन रही माशाल्लाह। कर लो आज, सर ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। करो करो करो, आखिरी दीदार ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ इंशाल्लाह। बहुत सोहना लगा, बड़ा रूप चढ़िया वे, बड़ा रूप चढ़िया। भी डालने ऊपर से। जी अच्छा जी, तो हेड शेफ साहिबा आप ये बताइए कि आपके कैंप में मेन्यू क्या है? मेनली चूंकि इनको मिलना बेचारों को वही है, तो इसलिए हाँ वो नहीं, बेचारे वो बड़ी नहीं है, खास वो जो हम चीजें सर्व करने वाले हैं वो माशाल्लाह VVIP जो हमारा फूड है। और टेस्ट आप जब इसको खाएंगे तो आपको यकीनन पाकिस्तान की बहुत शदीद याद आएगी। वाह। और हो सकता है किसी किसी को अपनी माँ की भी याद आ जाए, क्योंकि हमारा जो खाना है वो बिल्कुल घरेलू उसमें बनता है और बहुत हाइजेनिक तरीके से बनता है। माशाल्लाह हम लोग के पास हैसब का भी सर्टिफिकेट है, तो हम लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा सफाई का और हैसब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो हमारी जो डिशेज वो हैं तो मैंने आज अपनी आंखों से देखा है, द वे आप करवा रही थी काम और हर चीज इस ओपन एयर में मैनेज करा रही थी, दैट वाज वंडरफुल। एंड बाय द वे ये हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हैं स्टूडियो के, जी वाओ। हमारे स्टूडियो के बिल्कुल सामने मत्थे थे। यानी हमारे स्टूडियो का कोई फिर डायरेक्ट लाइव सिस्टम शुरू होने वाला है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जरूर इंशाल्लाह जरूर शुरू करेंगे। अच्छा, आप मेन्यू बता रही थी अपना। मेन्यू हमारा है जी, हमारा तंदूरी टिक्का हमने बनाया है आज, चिकन तंदूरी टिक्का, और जी चिकन रेशमी कबाब हमने बनाए हैं, और जी मलाई बोटी हमने बनाई हुई है, और जी हमने गाजर का हलवा बनाया हुआ है, चिकन हरा मसाला हमने बनाया हुआ है, और हमने जी मटन चॉप्स बनाई हैं बहुत मजेदार। वाओ। कितने पे आए सारा कुछ? वो सारा उत्थे पिया है। अच्छा जी, तो हेड शेफ साहिबा, हम हेड शेफ तो कह रहे हैं, ये बताइए कहाँ की हेड शेफ हैं आप? जी मैं अंबासी फूड एंड कैटरिंग कंपनी की हेड शेफ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कब से आप इन लोगों के साथ हैं, या कब से, एंड हु ओन्स इट एंड क्या? एक्चुअली इस कंपनी को जो है 26 ईयर्स हो गए। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह 26 ईयर्स से जो है वो ये कंपनी है, और मैं तकरीबन इनके साथ 1 साल से काम कर रही हूँ। और इस कंपनी के जो ओनर हैं मिस्टर ख्वाजा तारिक साहब, वो इस कंपनी को रन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मैनेजेबल, बहुत ही डिसेंट, और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, और बहुत ही नॉलेजेबल बंदे हैं वो। वाह। तो इसीलिए फिर ख्वाबों में आए, कश्मीरी आते हैं, सही खानों पे उतरते हैं। चलें जी, अब आपकी सुनी गई है, हम आपके कैंप में चलते हैं। अम्मासी कैटरिंग की टीम है, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही प्रोफेशनल हैं ये इधर सारे आओ। अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ सरवत, यहाँ पर तो लाइव कुकिंग हो रही है, क्या वहाँ पर जो डिशेस हमें इतनी प्यारी प्यारी लग रही हैं, कुछ में कुछ सर्व हो चुका है? जी हाँ, उसमें आधी चीज़ें हमारी तकरीबन सर्व हो गई हैं, और आधी ये लोग जो हैं वो हाफ डन जो है वो तो कंप्लीट कर रहे हैं। क्यों ना देखें उनको, चल के वाइन, और ज़रूर आइए चलें जी। आप लोगों की जो मजीद भूख है वो और खुल जाएगी और हमारी dishes चमकाते हैं उसको। में। ये देखें सैलेड हमने जो बारबेक्यू के लिए थोड़ी बहुत तैयार This is चटनी। दिस इज ग्रीन चटनी, पाकिस्तानी रायता है, और ये कचूमर सैलेड है और बारबेक्यू। अब हमारी वाओ। तंदूरी टिक्का, पाकिस्तानी तंदूरी टिक्का है, ये गाजर का हलवा है, ठीक है, टिपिकल कराची का गाजर का हलवा है, ठीक है। ये 2 टाइप के हमारे चिकन टिक्के हैं, हमारे मटन चॉप्स हैं, ठीक है, लड़ाई वाला काम है, सीधा ये मटन चॉप्स हैं जो कि हमने बटर में हमने इसको बनाया है, सुभान अल्लाह, ठीक है जी। मजेदार। अच्छा ये हरा मसाला है, वाह। चिकन हरा मसाला है, और ये भी बहुत ज़बरदस्त है। जी तो आसमान लो जी, अभी हम यहाँ रिव्यूज लेने आए हैं, तो फ्रेश नई नई चीजें अब क्या आ रही है जी? ये वो है रेशमी कबाब। ओके, रेशमी कबाब अब आए हैं जो कि नहीं आए थे पहले, साथ साथ रिव्यूज क्योंकि आप लोगों को भूख बहुत ज्यादा लग रही थी तो हमने पहले ही वेट नहीं करना। हमने सूती कबाब खा लिए, खद्दर कबाब खा लिए। जी बताइए आसिम भाई।
क्विक रिव्यू खाने का आज का। बताएं जरा जिस तरह मैं खाते ये खाते। रेशमी कबाब खा रहा हूँ, इट इज़ वंडरफुल और बहुत यमी है, और टेस्ट करने से पहले ही पता चल रहा है कि चीज़ कितनी जान है नहीं, जो खा चुके हैं पहले उसका बताइए। वंडरफुल हर चीज़ जो है, तारिक साहब ने अरेंजमेंट बहुत अच्छा करवाया, और बहुत गर्म कबाब खा रहा हूँ मैं। अच्छा, आप सबने जो खाना बनाया था उसके बारे में बताइए। बाकी सारी चीज़ें मैंने टेस्ट की हैं, लेकिन खाना जो है ना वो मैंने आफ्ताब साहब के हाथ का बना हुआ खाया ज़िंदगी में पहली दफ़ा, और इंशाल्लाह आखिरी नहीं होगा। बार बार ये मौके देंगे हमें अपने हाथ से खाना पका के, वो भी आपने आजमाने के लिए खाया कि गल्ला इतनी बनी हुई है, चेक तो और करिए। बाकी गला नहीं बनी है यहाँ। वंडरफुल, मतलब कि मैंने चिकन जलफ्रेजी, बारबेक्यू जलफ्रेजी जो है ना वो कोलों के ऊपर एक्चुअली बना हुआ था आज, और बहुत मज़ा आया। मैंने बाकी सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी टेस्ट की हैं, लेकिन खाना जो मैंने खाया है ना वो उसी बर्तन से खाया है जो बॉस ने बनाया था। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था, हमेशा की तरह जैसे हमेशा होता है। और क्योंकि फ़हीम ने तो कई दफ़ा खाया हुआ है। आपकी बेगम से पूछते हैं, हाउस लेडीज को ज्यादा पता होता है जो कुकिंग। और बाय द वे आपने भी खाया ना, तो कैसा लगा? हमेशा की तरह बहुत अच्छा। अगर वो हमेशा की तरह तो दैट मीन्स अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह। और चूँकि आसिम साहब की बेगम उस्मा भाभी हरसेल्फ इज़ अ वेरी गुड कुक और रिमार्केबल कुक, तो चूँकि आपने भी पसंद किया है, सनद अता की है, तो मेरे लिए ये बड़ी इनकरेजमेंट है। मैंने सोचा है कि यहाँ पे शो चले ना चले मेरा ढाबा चल जाएगा। नहीं, आपका शो भी चलेगा और आपका ढाबा तो ज़बरदस्त चलेगा। नहीं, ज़बरदस्त जो आफ्ताब साहब ने बनाया, बहुत ज़बरदस्त खाना है, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है उसमें। जो वो कहते हैं ना मक्खन का जो तड़का था वो बड़ा लाजवाब, ज़बरदस्त। मक्खन का मैजिक था, लेकिन उसमें जो तनासुब चीज़ों का होता है ना, मेरी नज़र में उसके साथ जो हाथ का फ्लेवर होता है ना वो बहुत मायने रखता है, जो उसका जायका जो बनता है हाथ का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज वेरी गुड, रिमार्केबल। जी, बहुत ज़बरदस्त। बच्चों आपने खाया था, थोड़ा सा ट्राई किया था, लेकिन आपको आपकी पसंद की चीज़ें मिल गई थी। सही फूडी से पूछते हैं, भट्ट साहब के पास चलिए। भट्ट साहब की कहते हो तुसी? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। मैं सब तो पहले ये कहूँगा मैं सुन लगा इन्ना को मिले मैंने मिले ही थोड़ा जैसे भट्ट बट को ਸਾਹਿਬ कुछ- ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 2 ਕੜਾਈਆਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲਫਰੇਜ਼ੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਟਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਅੱਗ ਸ਼ੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦੇ, ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਫਰੇਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਈ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ? फिर असी चुप करके अपना मटन वापस भेजता कि जी मटन तो नहीं बन सकता। तो वो फिर इन्नी थोड़ी जी मतलब इन्ने कुछ चिकन असी शेयर ही किया, थोड़ा थोड़ा सारे ने शेयरिंग। मैं ते आसिम भाई ने टिका के खादा इसलिए कि असी और कुछ खादा ही नहीं है। मैं फिर ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ कैसे जलफरेजी कैसे लगी? ਬਹੁਤ की चीज़ होती खास चीज़ की? ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। और तो सीरियसली कह रहे हो ना? मैं ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨੀ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ वाह वाह वाह, जज़ाकल्लाह जी। डॉक्टर साहब ने पता नहीं टेस्ट किया कि नहीं? मैंने साथ टेस्ट किया और मुझे जो सबसे अच्छा लगा था वो है ग्रीन चिकन, जो इनका जो मसाले वाला चिकन था ना, इसका इट वाज वेरी फ्लेवरसम और इनकी रोटी भी बहुत मज़े की थी एंड द चाप वाज आल्सो वेरी गुड। नहीं, आपने क्या क्या खाया? क्या क्या मैंने सब खाया। मेरी कुकिंग खाई, आपकी कुकिंग दिखाई बहुत ही ज़बरदस्त थी। थोड़ी सी बड़ी वाली बात, थोड़ी सी नहीं क्योंकि मिली थोड़ी है ना, इसलिए आपको आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। बस की वजह से पता नहीं चला। अच्छा, It was really good, whatever I tasted it was very good and इंशाल्लाह आप प्रॉपर जब बनाएंगे तो हम फीस वो जी 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 नहीं, प्रॉपर क्या है कि जहाँ पे फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए, आग तो बुनियादी शर्त है ना उसके लिए। लेकिन आज ये बारबेक्यू जलफ्रेजी थी। अच्छा, this one was हमने आउटडोर जब भी बनाया है या तो फार्म हाउसेस पे बनाया है और या फिर अपने किसी उसके इस तरह पब्लिक प्लेस पे। मैं तो खुद बड़ा हैरान हो रहा था कि हम आग कैसे जलाएंगे वहाँ पे। तो दे सेड नहीं वहाँ पे इंतज़ाम है। किसी ने नहीं बताया था कि वहाँ पर इंतज़ाम सिर्फ कोयलों, आपको ग्रिल मिल जाएगी, आपको भट्टी मिल जाएगी, चूल्हा मिल जाएगा, लेकिन अंगीठी जिसको कहते हैं, लेकिन आपको
आग नहीं जलाने देंगे, सिर्फ कोयले दहका सकते हैं आप। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि इन्होंने एक चीज बनाई पाइप से गोल करके पेपर पे, उसकी फूक नहीं बनाई। मुझे वैसे आवाज आ रही थी कि वो बार-बार कहते हैं फूकी का बंदोबस्त। अच्छा, उसको ब्लो करना इज एन आर्ट ऑनेस्टली। अच्छा, वो हमारे नवीद वफा साहब उसको ब्लो कर रहे, लेकिन वो उसका प्रेशर नहीं बन रहा था। वो भी बाजन कहते हैं लाओ यार मैं बताऊं इसको कैसे करना है। फिर उन्होंने अच्छा वही फूंक और वही हवा, वही बस पिपड़ों में फर्क हो गया और वो कोयले भरने होना शुरू हो गए, बल्कि कोयलों में से आग निकल आई। इसलिए मेरा तो काम है, मैं अपने घर पे सर्दियों की जो रातें मैं इसका बड़ा एक्सपर्ट हूँ तभी आपको जोरदार तकनीक कि कोयलों को मैं दहकाए रखता हूँ, ये मुझे आता है ये तरीका, तो आज बड़ा काम आया हमारे। वैसे एक और स्पेशल मुझे तो थोड़ा बहुत तो चखने में जो टेस्ट आया था ना, मुझे कह रहे थे ना मक्खन डालेंगे शर्ट करके, तो वो जी वो मक्खन का टेस्ट, यस आई गॉट इट इन द चिकन, सो इट वाज रियली गुड। शर्ट तो तब हुआ था ना जब मक्खन डाला था। हाँ जी बिल्कुल, वही तो मैंने कहा ये मक्खन आया मुंह में। वाकई। जी आसिम साहब, कैसा रहा आज का ट्रिप? सर ज़बरदस्त थी। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ अपने जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने आज ये ट्रिप को कामयाब करने में हमारा साथ ताउन किया। ऑफ कोर्स उसमें सबसे अव्वल जो है बसमाई मार वाले हैं, जिन्होंने जिनकी वसासत से आज हम बस में बैठे हैं। उन्होंने व्हाट्सएप इज अ वंडरफुल अमजद अमजद भट्ट ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, जब भी हमें कोच की ज़रूरत होती है, जब भी हमें वो ट्रैवल एजेंसी से लेकर वीज़ा एजेंसी से लेकर टूरिज़्म तक हमें हर चीज़ में वो केटर करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू हिम एंड थैंकफुल टू यू आल्सो बिकॉज ही इज़ बेसिकली योर फ्रेंड। शुक्रिया। और उसके बाद मैं अमासी कैटरिंग वालों का तारिक साहब का बहुत मशहूर हूँ, ख्वाजा तारिक साहब का। उन्होंने आज क्या ज़बरदस्त जो है लजीजा खाना आज वैसे ज़्यादा कर दिया मामला जी 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 जी, क्योंकि मेरा ख्याल है बंदे थे टोटल 40-45 और उन्होंने तमाम 70 का किया हुआ है। तो सर ये कोई अच्छी बात तो नहीं ना, मतलब इससे खाना ज़ाया होता है। बस वो उनके एक हॉस्पिटैलिटी का अंदाज है उनका। ये उन्हें कहिए कि थोड़ी सी इसमें तरमीम करें और हाथ तौला रखें। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। और ये हमारे नेक्स्ट डोर नेबर भी हैं जी, हमारे जी। और इन्होंने कुछ प्लान भी किए हुए हैं इन फ्यूचर, रमज़ान आ रहा है उसके हवाले से भी उन्होंने कुछ प्लान करने हैं हमारे साथ। चलें वो इंशाल्लाह वो भी करने हमने उनके साथ ज़रूर करें, अच्छी बात है जी। उसके बाद हिमानी जो नेचुरल हर्ब्स बनाने वाले हैं उनका बहुत बड़ा कॉपरेशन है हमारे साथ, कोलैबोरेशन है। उन्होंने हमें हमारे वो जो गिफ्ट हैम्पर्स क्विज, और देख लीजिए ये पता नहीं हमारी किस्मत थी या हमानी की किस्मत के आज पहला हमने क्विज किया और माशाल्लाह इट वेंट सो वेल कि मज़ा आ गया। यानी हमने कंक्लूड कर लिया अपना सफ़र। सेकंड बेस्ट चीज़ क्विज थी। तो बेस्ट क्या थी? बेस्ट थी आज की लोकेशन, ये जो डेस्टिनेशन थी ना, ये जो जबल हफीद, ये बहुत ही लाजवाब जगह। मैं जबल हफीद को अपनी सॉलिट्यूड की वजह से, इसकी ग्रीनरी की वजह से और लाइटिंग का जो मैजिक है जो सरे शाम वो कर देते हैं, इस पे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। हालांकि 2 चीज़ों में हमने सफ़र किया है, मैं समझता हूँ इस पे एक पे तो मुंतज़मीन को नज़र षानी करनी चाहिए कि म्यूज़िक जो हम वहाँ पे कर सकते थे वो आपने नहीं करने दिया, क्योंकि सौराब से हमने आज वहाँ बैठ के कुछ सुनना था। सौराब इज़ अ प्रोफेशनल सिंगर, वो बगैर इंस्ट्रूमेंट के नहीं गाता। हमारी तरह तो नहीं ना टेबल पे जाके, हाल देखा जाए तो टेबल भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन हम आज उसे वहाँ पे नहीं सुन सके बिकॉज ऑफ दिस कि जी वहाँ पर पब्लिकली वो शायद इसलिए कि वहाँ पर हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो जाए तो मजमा हो जाता है, क्राउड हो जाता है, शायद इस वजह से। तो ये एक सेटबैक था। दूसरा, वहाँ पे इन्होंने हमें गैस नहीं इस्तेमाल करने दी, सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करने दिया, तो सारी कुकिंग जो है जो हमारे ज़िम्मे थी, और वो भी मैंने खुद ही ले रखी थी क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बाहर का खाना ना खाऊँ, तो वो हमें खुद कोयलों पे करनी पड़ी। तो वो एक ऐसा था। अदरवाइज क्विज वाज रिमार्केबल एंड द क्रेडिट गोज टू शकील साहब, हिज चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, एंड हिमानी कि उन्होंने
स्पॉन्सर किया था इस सेगमेंट को। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शो जब शुरू होगा तो उसमें भी क्विज ऑफ द वीक जो है उसको ये स्पॉन्सर किया करें। ग्लासेस वर्ल्ड है हमारे स्पॉन्सर्स हैं। नईम साहब मेरा दोस्त भी है, वो तो हमारा मेरा ग्राई भी है, इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड एन ओल्ड फ्रेंड। उसने तो बड़ी देर से, मेरा ख्याल है पिछले 5 साल से, मुझे कभी फिक्र नहीं रही ना लेंस की, ना ग्लासेस की, ना शेड्स की, किसी भी चीज़ की। इज़ ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम। तो वो एक मैं समझता हूँ कि बड़ा एक रिमार्केबल कैरेक्टर है कि वो अपने प्रोफेशन को वाकई इस तरह ट्रीट करता है जिस तरह मैं खबरहार को या दीगर शोज़ को करता हूँ। वो बाकायदा परफेक्शनिस्ट है और मुझे खुशी होती है। बहुत सी चीज़ें मेरे इल्म में इतना इजाफा वो शख्स करता रहता है, ऑप्टिक्स के हवाले से, इस साइंस, इस फील्ड के हवाले से। और मतलब इतनी अहम बात कि हमारे मुल्क में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐनक की ज़रूरत है और वो इससे आगाह ही नहीं है कि ऐनक का इस्तेमाल कैसे करें, अपनी इस कमी को दूर ऐनक से कैसे करें, और अगर रिकवर कर जाते हैं तो ऐनक से निजात कैसे हासिल करें। ये सारा कुछ मुझे उसी ने बताया था। उसके बाद हमारे साथ कैपिटल हिल्स इस्लामाबाद, वो एक नया आपके साथ एक तगड़ा, बहुत तगड़ा मैं समझता हूँ एक ग्रुप जुड़ा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बिलउमूम और इस्लामाबाद और गिरदो नवा में बिलखुसूस उसकी बहुत नेक नामी है, बहुत अच्छी रिप्यूट है। तो लितराड़ का इलाका बहुत ही लाजवाब है फॉर फार्म हाउसेस, और जो लोकेशन उनकी है कि वो एक तरह से जैसे पामीर्स को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, मैं समझता हूँ कि कैपिटल हिल्स को रूफ ऑफ इस्लामाबाद कम से कम कहा जा सकता है कि एक पैनोरामिक व्यू है। आपको अपने फार्म हाउस के लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में बैठे हुए आपको क्या क्या कुछ नज़र नहीं आता। आपको मरगलाज नज़र आती हैं, वहाँ से फैसल मॉस्क नज़र आती है, आपको सेंटोरस नज़र आता है, बहुत बड़ा बिजनेस टावर है। आज जब हम लोग वापसी पे भूख से निडाल थे, हम जा रहे थे जब, तो डॉक्टर साहब ने जो हमें चाय जो हमें बर्गर पेश किया उसके बारे में सर मैं चाहता हूँ कुछ आप बात करें। नहीं, वो चाय उनकी लाजवाब थी, उसमें कोताही रह गई कि चीनी समेत वो बना लाती हैं, वो फिर तौन वकरन पीनी पड़ती है क्योंकि चाय इज़ वेरी गुड, वेरी टेस्टी, एरोमेटिक चाय होती है उनकी। दूसरा जुल्म उन्होंने आज ये किया कि समोसे की जगह वो बर्गर ले आए। तो मैं चाय को जो एक्स्ट्रा मार्क्स देता हूँ ना 10, वो समोसे की वजह से तो नाज़रीन आज उनके मार्क्स कम हो गए समोसे क्योंकि कम नहीं थे आज। तो हम डॉक्टर साहबा से बड़ी इंतज़ार करेंगे कि आइंदा समोसों का खास ख्याल रखें। हमारे बहुत अहम स्पॉन्सर किंगडम वैली वाले आज वो नज़र नहीं आए कहीं पर, इसलिए कि वो PSL में मसरूफ़ है, उनकी वो भी एक मसरूफियत है। तो PSL की वजह से वो शायद स्किप कर गए आज का ये इवेंट। वैसे देखा जाए तो उन्होंने पिछला आउटडोर भी स्किप भी किया था। 18 का प्लान था उनका आने का, प्लान था उनका आने का, लेकिन नेवरदलेस ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन और उनका जो है प्रोजेक्ट भी अच्छा है। किंगडम वैली इज़ अ गुड प्रोजेक्ट। नेवरदलेस ही इज़ अ वेरी फाइन पर्सन, नाइस पर्सन टू बी विद। इत्तेफाक ऐसा है कि ये दोनों लोग, एक ग्लासेस वर्ल्ड वाला नईम, वो तो मेरा दोस्त है, और दूसरा ये गुलाम हुसैन साहब किंगडम वैली वाले, ये दोनों मेरे इलाके के हैं। ये रावी दे कंडे तो ना, मियाँ चन्नू, खानेवाल, ये वो इलाका जो है।